अच्छा जी, मुझे आपने बताना है कि जब आपको जो है वो स्क्रीन जो है वो नजर आने लग जाए तो। ठीक हो गया अमार, थैंक यू। ताहिर, थैंक यू। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो टोटली बेस्ड है ई कॉमर्स के ऊपर। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पाकिस्तान के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो मेजर दो कंट्रीज हैं वो हमारे पास सऊदी अरेबिया है और यूएई है, यानी कि दुबई जिसको आप जानते हैं। यूएई और सऊदीया के ऊपर, और मेजरली हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है क्या, आखिर ई कॉमर्स आखिर है क्या। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो है वो ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये बिल्कुल एक वेरी फर्स्ट लेक्चर हो कि ई कॉमर्स है क्या या ये क्या बला है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह 40-45 मिनट की। और मैं ये कहूँगा आप सबसे कि बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन करके रखनी है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिया जाए, कंप्लीट ए टू जी जो है वो मैं प्रोसेस आपको बताऊं, तो लास्ट तक इंशाल्लाह ज्वाइन रखिएगा। इंशाल्लाह जो है मैं ये सारी चीज़ें जो है वो आज कवर अप करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है ना बात वो आ जाती है कि ई कॉमर्स बेसिकली है क्या। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, आपने आजकल सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, हर बंदा जो है वो लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स कर रहा है। काफ़ी लोग उसमें काम भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग उससे अच्छा पैसा भी जो है वो बना रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ई कॉमर्स या लोकल ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स बेसिकली एक कारोबार है, एक ऐसा कारोबार जिसमें आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ऑनलाइन बेचते हो। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कैसे आएंगे, कैसे हम देखेंगे, उन सारी चीज़ों की तरफ हम थोड़ा सा ठहर के आते हैं। लेकिन पहले इस चीज़ को समझें कि ई कॉमर्स जो है ना इटसेल्फ वो क्या है, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रॉपर एक कारोबार है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स या किसी और के प्रोडक्ट्स जो है वो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं। अब हम ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, आपने आप में से बहुत से लोगों ने जो है वो नाम सुना होगा अमेजोन का। अमेजोन पे क्या होता है, लोग अपने प्रोडक्ट्स या किसी के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बेचते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, वहां पर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स या किसी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी कि ये क्या है, ये एक प्रोसेस है सारा। इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, अब ये सारा होता कैसे है, ये सारा आपको भी पता है, हो सकता है बहुत से लोगों ने जो है, आप में से कभी किसी ने ऑनलाइन कोई चीज परचेज की हो सकता है आप में से जो मेल है कभी किसी ने कोई जूता खरीदा हो ऑनलाइन, कभी किसी ने कोई वॉलेट जो है वो खरीदा हो ऑनलाइन। फीमेल्स अगर हैं तो फीमेल में से किसी ने हो सकता है कभी कोई बैग खरीदा हो, कभी कोई ज्वेलरी आइटम खरीदा हो, कभी कोई मेकअप का कोई आइटम जो है वो खरीदा हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऑनलाइन जाते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वहां पे जाकर आप क्या करते हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और आप देखते हैं कि जी 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो पार्सल वाला जो है वो आ जाता है। वो कहता है जी सर, जी मैडम, आपका ये पार्सल था, इतने इसके चार्जेस हैं, आप हमें दे दें। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या है, ई कॉमर्स है। ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से यानी कि काम करता है। तो ये है बेसिकली ई कॉमर्स। तो जब लोग बात करते हैं लोकल ई कॉमर्स की, तो उसका मतलब ये है कि लोकली यानी कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स। अब पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का क्या मतलब हुआ कि आपने यही सारा प्रोसेस कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करना है। यानी कि बेशक हो सकता है आप फेसबुक के ऊपर चीज़ें बेच रहे हो सकता है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें बेच रहे हो, लेकिन कहाँ बेच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोकल ई कॉमर्स कर रहे हो। ठीक हो गया, तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि ई कॉमर्स बेसिकली है क्या। ठीक हो गया, थोड़ा सा अगर हम आगे देखें इसको चल के, तो ई कॉमर्स जो है ना, ई कॉमर्स के 3 मॉडल्स हैं। यानी कि 3 तरह से आप ई कॉमर्स कारोबार जो है वो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, या तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, या आप वाइट लेबल कर सकते हो, या आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो। अब ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब होता है, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी बेच रहे हो ना वो आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वॉलेट आपको नजर आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप ये वॉलेट बेच रहे हो ऑनलाइन, आप हो सकता है फेसबुक के ऊपर बेच रहे हो सकता है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हो, लेकिन ये वॉलेट आपके पास है नहीं। ठीक है, एक बंदे को आप जानते हैं जो ये वॉलेट बनाता है, जो ये वॉलेट जिसके पास बहुत ज्यादा मिकदार में पड़े हुए हैं, तो आपने क्या किया, आपने उससे डील कर ली कि जी मेरे पास जब भी ऑर्डर आएगा ना, आपने जो है ना ये वॉलेट भेज देना है और मुझे मेरा मुनाफा दे देना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुई ड्रॉप शिपिंग।
अब जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा, आप क्या करोगे, आपने जो बंदा देखा हुआ था ना, जो सप्लायर आपने देखा हुआ था, आप उसको कॉल करोगे कि जी भाईजान मेरे पास एक ऑर्डर आया है, ये एड्रेस है, ये नाम है, ये नंबर है, आप इस नंबर पे जो है ना, इस एड्रेस पे जो है अपना मेरा जो है वो पार्सल आप भेज दें। ठीक है, आपने पहले ही उससे डील किया होगा कि जी आपने ये वॉलेट मुझे 1350 का देना है, मैं आगे 2000 का बेचूंगा। ठीक है, तो वो आपका पार्सल 2000 के बिहाफ पे क्या करेगा, शिप कर देगा। ठीक हो गया, 2000 उसके पास आ जाएंगे, वो 1350 अपने रख लेगा और बाकी 750 किसको दे देगा, आपको दे देगा। ये क्या होगी, ये होगी ड्रॉप शिपिंग। ठीक हो गया। दूसरा मॉडल आप क्या, दूसरा ई कॉमर्स बिजनेस आप किस तरह से कर सकते हो कि आप कोई वाइट लेबल जो है वो प्रोडक्ट बेचो। अब वाइट लेबल प्रोडक्ट क्या होती है, व्हाइट लेबल प्रोडक्ट बेसिकली ये होती है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी पैकेजिंग के ऊपर किसी और ब्रांड का नाम हो, लेकिन वो आप इजीली बेच सकते हो, उसके ऊपर कोई आप पे केस ना हो, कोई आपको कॉपीराइट ना आए, यानी कि वो मार्केट के अंदर आप इजीली उसको बेच सको, लेकिन ब्रांडिंग आपकी नहीं है, उसके ऊपर तो किसी और का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने नाम से उसको बेच सकते हो। ठीक हो गया, ये क्या होगा, व्हाइट लेबल। आपने मार्केट में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स देखे होंगे, किचन के आइटम देखे होंगे, फैशन के देखे होंगे, और बहुत सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है, मैं आगे अभी कुछ आपको दिखाता भी हूँ लाइव चीजें। तो वो सारे क्या हैं, वो सारे व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। बन कहाँ रहे हैं, चाइना में बन रहे हैं। जब आपके पास वो डब्बा आता है, आप देखते हो कि यार मैंने तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कीहो स्टोर, आप देखते हो कि यार मैंने तो कीहो स्टोर पे ऑर्डर किया था, ये जो डब्बा आया है, डब्बे के ऊपर तो कोई चाइनीज ब्रांड लिखा हुआ है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली सारा व्हाइट लेबल होता है। ठीक हो गया, तो ये एक मॉडल है, यानी कि व्हाइट लेबल। ये आप कैसे करते हो, आपने कोई देखा प्रोडक्ट, ठीक है, मैं आगे कुछ प्रोडक्ट्स भी अभी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप देखते हो कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये चाइनीज है, अच्छा मुझे जो है वो मार्केट से 450 रुपये का मिल रहा है, मैं ऐसा करता हूँ मैं इसको 1500 का बेचता हूँ। ठीक है, आपने उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की, आपने देखा कि यार ये तो इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर आपने जहां से पता किया था कि 450 का है, आप उसको कहते हो कि जी मुझे 10 पीस दे दो, मुझे 20 पीस दे दो। ठीक है, तो वो आप अपने पास मंगवा लेते हो, फिर आगे उसको आप शिप करते रहते हो। ये क्या हो गया, व्हाइट लेबल हो गया। अब ये जो 10 पीस 20 पीस की मैंने बात की है ना, इसके ऊपर हम आते हैं कि किस तरह से हमने, यानी कि 10 पीस मंगवाने हैं, किस तरह से हमने 20 पीस मंगवाने हैं, या जो भी चीजें हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट लेबल होता है अपना खुद का एक ब्रांड बनाना, खुद की एक पहचान बनाना। ठीक है, जैसे मैंने अगर एग्जांपल देखो तो मैंने आउटफिटर्स की एग्जांपल लिखी है यहाँ पे। ठीक है, आउटफिटर क्या है, एक प्राइवेट लेबल है, एक ब्रांड है। हर बॉक्स के ऊपर, हर टी शर्ट के ऊपर, हर जीन्स के ऊपर उनका अपना लेबल होता है, उनका अपना नाम जो है वो लिखा होता है ऐसे कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्राइवेट लेबल है। तो इसी तरह से हो सकता है आपकी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है आप जूते बनाते हो खुद। ठीक है, हो सकता है आप लेदर बेल्ट बनाते हो। ठीक है, हो सकता है आप लेडीज बैग बनाते हो, आपकी खुद की फैक्ट्री हो, आप चाह रहे हो कि यार मैं पहले लोगों को माल सप्लाई करता था, अब मैं अपना ब्रांड बनाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर अपना जो भी ब्रांड का नाम सोचोगे, वो आप लेबल लगा दोगे, पैकेजिंग उस तरह की बनवा लोगे, सारी चीजें अपनी बनवा लोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट लेबल हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें यानी कि ब्रांड बना रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने 1 2 3 लिखे है ना, 1 2 3, इस पे इन्वेस्टमेंट भी इसी हिसाब से है। यानी कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ लगेगी, जब आप व्हाइट लेबल कर रहे होंगे, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ लगेगी, जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होंगे। तो ये क्या होगा, 3 तरह के मॉडल्स हैं जो आप यानी कि अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी कुछ रिक्वायरमेंट्स के एक ई कॉमर्स बिजनेस। अब आपको ये तो समझ आ गया कि जी ई कॉमर्स बिजनेस है क्या, उसके बाद आपको ये भी समझ आ गया कि उसके 3 मॉडल कौन कौन से हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल एक मॉडल कोई चुन लिया कि मुझे इस मॉडल के ऊपर काम करना है, लेकिन उसके ऊपर काम करने से पहले जो है ना, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको आनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, तो आप ये ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये है, ये शॉपिफाई स्टोर। अब शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर आप समझें, एक सीएमएस है, जिसके जरिए से आप अपनी खुद की एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। ठीक है, अब लोग जो है बहुत सारे ऐसे और भी सीएमएस, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर लोग जो है वेबसाइट अपनी बनाते हैं। उनमें वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, विक्स है, मैजेंटो है,
ठीक है, और भी हैं 2-3, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उनमें से किसी भी एक पर जो है वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन जो सबसे आसान है ना मैनेज करना, जिसके ऊपर सबसे आसान है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को बनाना, वो शॉपिफाई है, ठीक है। और शॉपिफाई जो है ये सिक्योर भी है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई हैकिंग शैकिंग के चांसेस भी नहीं होते, ठीक हो गया। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं सारे जो है कि शॉपिफाई के ऊपर आप अपना स्टोर बनाएं। लेकिन ये कोई आप ऐसे समझें कि कोई पक्की बात नहीं है कि आपने शॉपिफाई पर ही स्टोर बनाना है। आपको अगर वर्डप्रेस आती है तो आप वर्डप्रेस के ऊपर अपनी स्टोर बना सकते हैं। आपको अगर विक्स आती है तो आप विक्स के ऊपर अपनी स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर आपको बनाना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है। वो कैसे ढूंढेंगे उसके ऊपर भी हम आते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट हम कैसे तलाश करते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो वाइट लेबल हो सकता है, वो प्राइवेट लेबल हो सकता है, ठीक है, वो ड्रॉपशिप भी हो सकती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर तीसरी चीज जो चाहिए ना, वो चाहिए मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ये है कि लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है, लेट्स से ये मैंने बाल पेन बेचना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप में तो बाल पेन बेचना शुरू कर दिया है, मैंने इसकी वेबसाइट भी बना ली है, मैंने इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है, मैंने इसका फेसबुक का पेज और टिकटॉक का पेज भी बना लिया है, ठीक है। लेकिन मैं अगर फॉर एग्जांपल बैठा हूँ लाहौर में या सरगोदा में, तो कराची वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये बाल पेन मैं बेच रहा हूँ? उसको पता चलेगा मार्केटिंग के थ्रू। जब हम फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, गूगल के ऊपर, कहीं पर भी जब हम मार्केटिंग करेंगे ना, याद रहे ये पेड मार्केटिंग होती है। हमने फेसबुक को या टिकटॉक को या गूगल को हमने पैसे देने होते हैं कि जी हमारा ऐड लोगों को दिखाओ। तो हमारा ऐड कहाँ जाएगा, हमारा ऐड जाएगा लोगों के पास। तो ये होगी हमारी क्या होगी, मार्केटिंग, कि हमें मार्केटिंग भी जो है वो आनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो चौथी चीज है ना जो इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट क्या होती है जी? कस्टमर सपोर्ट ये है कि आपने अपना कारोबार तो शुरू कर लिया ना, उसका कोई एक नुमाइंदा भी होना चाहिए। अब वो ऑब्वियसली आप खुद ही होगे, लेकिन ये भी एक बड़ा मेन रोल होता है इस ई कॉमर्स बिजनेस में। हो सकता है कस्टमर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, आपको उनका आंसर करना है, आपने उनको गाइड करना है कि जी हमारा ये प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस है, इसकी हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं, हम 3 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा, आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करना है, ठीक है। कोई कस्टमर आपको कहता है कि जी मैंने 6 दिन पहले ऑर्डर किया था, अभी तक आया नहीं, तो आपने उसको डील करना है, फिर आपने उसको देखना है कि क्या इशू है, उसको ऑर्डर क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारा यानी कि कस्टमर सपोर्ट के अंदर आ जाएगा। फिर क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई, अगर कोई आपका आइटम ऐसा था जो रास्ते में टूट सकता है, अगले कस्टमर को क्या हुआ, टूटा हुआ मिला, तो आपने फिर उसको टैकल करना है। उसको टैकल कैसे करेंगे? या तो आप उसको कहेंगे कि जी आप मुझे वापस भेज दें प्रोडक्ट, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कस्टमर सपोर्ट के अंदर आ जाएंगी। फिर जो पांचवी चीज है ना जिसका आपको पता होना चाहिए और जिसकी कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ना, वो है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या है कि यानी कि आपका पार्सल किस तरह से पहुंचेगा, किस कंपनी के थ्रू से पहुंचेगा, क्या रेट है उसके, कितने चार्जेस हैं, जोन ए सिटीज के कितने हैं, जोन बी के कितने हैं, जोन सी के कितने हैं। तो ये सारी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि पंजाब में अगर डिलीवर हो रहा है तो कितने चार्जेस हैं, अगर मेरा 1 किलो का पार्सल है तो कितने चार्जेस हैं, 2 किलो का पार्सल है तो कितने चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिर इन लॉजिस्टिक्स कंपनीज के पास आपका एक कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट भी होना चाहिए, ठीक हो गया। छठी जो चीज है ना वो है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग क्या है, बेसिकली कि आपका जो भी बजट है, अब चाहे आप अपना कारोबार शुरू कर रहे हो या चाहे आप अपने किसी भाई का, किसी दोस्त का, किसी चाचू का, किसी रिश्तेदार का शुरू कर रहे हो, या हो सकता है किसी ऐसे बंदे का जिसने सिर्फ आपको कहा है कि जी आपको ये काम आता है ना, आप मेरा काम ये स्टार्ट करके दो, जिसका भी आप कर रहे हो, उसका एक बजट होगा स्टार्ट करने का कि जी मेरे पास इतना बजट है, मैं इतने से इसको स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो आपने फिर उस बजट के हिसाब से उसके लिए प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि इस बजट में मैं कितने आइटम मंगवाऊंगा, कितना बजट मैं मार्केटिंग के लिए रखूंगा, कितनी चीजें मैं कैसे करूंगा, ये सारा क्या है, फाइनेंसिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये आपने मैनेज करना है। तो ये यानी कि 6 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इन सारी चीजों के ऊपर आपकी थोड़ी सी जो है वो ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, खासकर मार्केटिंग के ऊपर और खासकर प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने के ऊपर, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट याद रखिएगा, ई कॉमर्स बिजनेस जो है ना, उसकी जो जान है ना, या उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल गर्मियां आ गई हैं, और गर्मियों में आप जो है वो सर्दी वाली टोपी अगर बेचना शुरू कर दें तो वो नहीं बिकेगी, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि एक अच्छा प्रोडक्ट एवेलुएट करना,
उसको समझना, उसको उसका बायर पर्सोना बनाना है कि इसके कस्टमर्स कौन कौन से होंगे, क्या करते होंगे, क्या उनकी हॉबीज होंगी, क्या उनकी एज होगी, ये सारी चीजें आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, तब आप जो है उस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करते हो। ठीक हो गया। तो ये यानी कि 6 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। ठीक है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही हॉट सेलिंग है। ठीक है, अभी भी बिक रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत हॉट सेलिंग रहे हैं, मैंने खुद उनको बेचा है। जैसे ये जो है वो कटर है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा मार्केट के अंदर, या अक्सर आपने टिकटॉक आप यूज कर रहे हैं या फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है ये आ गया हो जी, कोई बंदा लेकर आ गया हो, कोई चाइनीज लोग लेकर आ रहे हो, वो आपको कटिंग करके दिखा रहे हो, आप इम्प्रेस हो जाओगे। ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो रमजान के अंदर हम लोगों ने बहुत बेचा है, ये समोसा मेकर इसको हमने कह के जब रमजान के अंदर हमने बहुत बेचा है। ठीक है। अब कुर्बानी आने वाली है, आप सोच रहे होगे कि यार ये ईद के मुबारक के डब्बे और ये शॉपर ये कौन लेता होगा। यकीन करें बहुत आवाम लेती है। पिछले साल भी हमने इसको बहुत बेचा था, और अभी फिर हम इसको जो है वो 1-2 दिन के अंदर जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। ये हो सकता है ये जुआ वाली जो मशीन थी ये आपने देखी हो। ठीक है। फिर ये शीट थी एक। ठीक है, इस शीट को आप वॉल पे लगाओ, टेबल पे लगाओ, कहीं पर भी लगाओ। इस कलर में भी थी, व्हाइट कलर में भी थी। ठीक है, तो ये हमने बहुत बेची है। अब ये प्रोडक्ट, ये जो नेक फैन है, ठीक है, ये टिल दिस डेट मार्केट के अंदर शॉर्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट के अंदर शॉर्ट होने का मतलब ये है कि ये इसका पीक टाइम है। आपको पता है गर्मियां हैं, और ये क्या करता है, ये इधर से हवा देता है, इधर साइडों से हवा देता है, और आप इसको फैशन का फैशन है गले में लटकाकर जो है वो चलो, हवा की हवा है, फैशन का फैशन है, लोग बहुत खरीद रहे हैं। ठीक है, और ये मार्केट में अभी शॉर्ट हुआ है। सप्लायर्स जो है वो सप्लायर से मिल ही नहीं रहा। मैं खुद इसको सेल आउट कर रहा था, मेरे पास स्टॉक खत्म हो चुका है, स्टॉक आगे से मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये कुछ लाइव एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने खुद यानी कि बहुत बेचे हुए हैं अपनी स्टोर्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के स्टोर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह के यानी कि हमें प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं अगर हम वाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहे हैं फिर तो हमारा अपना खुद का यानी कि कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, ट्रैक्स है, ब्लू एक्स है, टीसीएस लेपर्ड्स, ये वो डेवो की भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इनमें से किसी भी जो है ना एक कंपनी के अंदर जो है वो अपना कैश ऑन डिलीवरी, एक नहीं 2 से 3 के अंदर आपने लाजमी बनवाना है। वो क्यों बनवाना है 2 से 3 के अंदर, उसके ऊपर जो है ना वो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब इनके हर एक के रेट बड़े डिफरेंट है। अब जैसे मैं एक स्टोर के लिए मैं ब्लू एक्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो 210 रुपए लेते हैं मेरे से एक डिलीवरी का। ठीक है, MNP है वो 350 रुपए लेते हैं एक डिलीवरी का। ठीक है, फिर हर एक का पेमेंट साइकिल अलग है। ब्लू एक्स की 3 दिन बाद पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाती है, ट्रैक्स की जो है वो 24 घंटे के बाद पेमेंट आ जाती है, यानी कि जब पार्सल डिलीवर हुआ उसके 24 घंटे के बाद पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये यानी कि लॉजिस्टिक्स की जो मैं बात कर रहा था। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स का भी आइडिया दे दिया कि किस तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हमने बेच रहे हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज का भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, फिर जो मैं कस्टमर सपोर्ट की बात कर रहा था, कुछ चीजें यानी कि मैंने वहां पे भी बता दी। ठीक है, अब प्रोसेस आपके माइंड में है, प्रोसेस क्या है याद रखिएगा। स्टोर बनाया शॉपिफाई के ऊपर, एक अच्छा प्रोडक्ट हमने ढूंढा है, उसकी मार्केटिंग की है। जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे स्टोर के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, एक ऑर्डर है, 2 3 4 5, जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करता रहा हूँ कुछ पीछे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। जब हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो वहां पर हमारी कस्टमर सपोर्ट का काम बनेगा। ठीक है, अब वो चाहे आप खुद मैनेज करो, चाहे आप अपने भाई को कहो, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, जिसको भी आप कहो। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना जो आप घर से बैठे आसानी से इसको कर सकते हैं। अब कस्टमर सपोर्ट में क्या करेंगे आप, कस्टमर सपोर्ट में आप ये करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आपने बनाया है, आप उसके ऊपर जरा एक्टिव रहेंगे। जब भी कोई कस्टमर कोई मैसेज कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा एड देखने के बाद लोग वेबसाइट पे नहीं जाते, लोग हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, हमारे फेसबुक के ऊपर, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं। मैसेज करके पूछते हैं कि जी अगर मुझे ये चाहिए हो तो मिल जाएगा, अगर मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए हो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको फिर आपने डील करना होता है। ये क्या है, सारी कस्टमर सपोर्ट है। फिर इसके अंदर कुछ जो है ना वो ड्यूटीज भी लाजमी है। अब लाजमी कैसी हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो भी ऑर्डर आपके पास आएगा ना, वो आपने आंख बंद करके उसको पैक करके भेज नहीं देना। ठीक है,
आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसको कॉल करनी है। कॉल करके उसको कहना है कि जी ये नाम है आपका, इतनी अमाउंट बनी है आपके ऑर्डर की, ये आपका जो है वो एड्रेस है, क्या मैं इस पे ऑर्डर आपका डिलीवर करवा दूं, आपका ऑर्डर कंफर्म है? वो कहेगा जी कंफर्म है। देन आपने भेजना है, वैसे नहीं भेजना, ठीक है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है जी, बाज दफा ऐसा होता है ऑर्डर करके कह देती है कि जी ओहो बच्चे से हो गया, ठीक है? हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये सबको पता है कि बच्चे से कभी ऐसे ऑर्डर नहीं हुआ कि उसने कंप्लीट एड्रेस भी डाला हो, उसने ईमेल भी डाली हो, उसने फोन नंबर भी डाला हो, उसने अपना नाम भी डाला हो, ठीक है? तो बच्चे से ऐसा ऑर्डर कभी भी नहीं होता। तो ये पाकिस्तानी अवाम है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा भी आते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे, ठीक है? समझ आ गया यानी कि यहाँ तक आपको कि कस्टमर सपोर्ट और ड्यूटीज और पीछे जो प्रोडक्ट्स की मैंने बात की या लॉजिस्टिक्स की बात की, यहाँ तक यानी कि आपको समझ आ रही हैं चीज़ें कि ये प्रोसेस है क्या सारा, यानी कि ए टू जी की तरफ अब हम जा रहे हैं, ठीक है? ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको लेके चल रहे हैं कि कैसे हमने शुरू करना है, कैसे हमने उसको मैनेज करना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि जी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो है ना, मैंने आपको पहले बताया है कि हमने हर चीज़ जो है वो बना ली, ठीक है? हमने स्टोर बना ली, हमने एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ठीक है? प्रोडक्ट ढूंढने के अभी मैं तरीके आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, ठीक है? कुछ टिप्स भी दूंगा आपको। अच्छा, फिर उसकी जो मार्केटिंग है ना, हमने करनी है फेसबुक के ऊपर, जिसको हम मेटा कहते हैं, ठीक है? टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस वाली बात है, आजमाई हुई बात है, की हुई बात है कि टिकटॉक के ऊपर रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। अब टिकटॉक के ऊपर रिजल्ट्स जल्दी क्यों आते हैं? आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग आजकल फेसबुक कम खोलते हैं, टिकटॉक ज्यादा खोलते हैं। टिकटॉक एक बड़ा क्विक प्लेटफॉर्म है, हर 15 सेकंड में नई वीडियो, हर 15 सेकंड में नई वीडियो, हर 15 सेकंड में नई वीडियो। तो क्या होता है कि हमारा ऐड ज्यादा लोगों के पास आता है, ज्यादा लोग जो है वो शॉपिंग करते हैं, इसलिए इसके ऊपर रिजल्ट्स जल्दी आते हैं। फिर हम स्नैपचैट के ऊपर अपने ऐड चला सकते हैं, वो कुछ खास किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि जो महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो बाज़ दफ़ा स्नैपचैट पे बहुत अच्छी जाती हैं, ठीक है? और बाज़ दफ़ा जो है डेकोरेशन की आइटम्स या इस तरह की आइटम्स जो ज़रा शो ऑफ हो या ज़रा स्टाइल में, ज़रा दिखने में जो है ना बड़ी जो है ना ज़रा कूल लगें, वो स्नैपचैट पे बड़ी अच्छी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसी तरह की ज़्यादा ऑडियंस है जो यानी कि कभी खाने की स्टिक डाल रहे हैं, कभी अपने फ्लैट की डाल रहे हैं, कभी अपने गाड़ी की डाल रहे हैं। तो बेसिकली वहाँ पे ये सारा काम चल रहा होता है, शो ऑफ वाला थोड़ा सा काम चल रहा होता है कि लोग एक दूसरे को ज़रा दिखा रहे होते हैं कि भाईजान मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे इस तरह की प्रोडक्ट्स पे जाती हैं। गूगल एड्स हैं, गूगल एड्स के अंदर गूगल के ऊपर भी ऐड चलता है, यूट्यूब के ऊपर भी ऐड चलता है। लेकिन हम जो फोकस करेंगे ना, हम फोकस करेंगे मेटा और टिकटॉक, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, और कम इन्वेस्टमेंट के लिए ये दो प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं, ठीक है? ऑब्वियसली जब आप ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज करोगे, ऑर्डर्स तो आपके पास ज्यादा आएंगे, लेकिन क्या होगा कि उसके लिए आपको अमाउंट भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप दो की जगह आप चार जगहों पे पैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है? तो ये यानी कि मार्केटिंग है जो हमने यानी कि करनी है, ठीक है? अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यानी कि जो एक ई कॉमर्स जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है? इस मॉडल के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये मॉडल के क्या यानी कि फायदे हैं, ठीक है? हमें फायदे भी समझने हैं इसके, हमें इसके नुकसान भी समझने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके फायदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इसका फायदा है ना कि इजी टू स्टार्ट है, आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैंने आपको जो प्रोसेस एक समझाया है, आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रोसेस एक आसान प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है? इजी टू स्टार्ट है, इजी टू मैनेज है, आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है? कम इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हो, ये मसला नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा 5, 10, 20 लाख की ही इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो। अब कम इन्वेस्टमेंट है तो हम कौन से मॉडल पे जाएंगे? ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर, ठीक है? थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हम वाइट लेबल के ऊपर चले जाएंगे। थोड़ी सी और यानी कि बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास 15-20 लाख रुपए हैं, तो हम अपना कोई प्राइवेट लेबल कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी ना, उतना प्रॉफिट भी कम होगा। ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है। वो सीधी सी एक मिसाल है ना कि जितना गुड़ उतना ही मीठा, ठीक है? तो जितना गुड़ आप डालोगे उतना ही मीठा फिर निकलना है आगे से, ठीक हो गया? अच्छा,
और इस काम को यानी कि करने के लिए ना आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज से पहले आपने शॉपिफाई स्टोर बनाए हों तभी आप ये कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आज से पहले आपने एड्स लगाए हों तभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आज भी आप ये काम शुरू करते हैं ना तो आज भी आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, हो सकता है आप 10 दिन में सीख जाओ, हो सकता है आप हफ्ते में सीख जाओ, ठीक है, लेकिन आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और जो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि आप इसको इजीली इजीली घर से कर सकते हो। अब घर से कैसे करोगे? शॉपिफाई स्टोर आपने बनानी है, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने अपना लैपटॉप ऑन करना है, आपने उसकी स्टोर बना लेनी है, बन गई स्टोर। प्रोडक्ट हंट करना है। अब प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं कुछ तरीके बताता हूँ। हम टिकटॉक एड लाइब्रेरी देखेंगे, टिकटॉक के ऊपर जो ऐड चल रहे हैं वो हम देखेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि यार किस किस प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी देखेंगे, वहां से हमें पता चलेगा किस किस प्रोडक्ट के ऐड चल रहे हैं। फिर जब हम टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होंगे ना, हम प्रोडक्ट्स देखेंगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी चल रहा है, ये प्रोडक्ट भी चल रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, दराज पे जाएंगे, वहां से कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स देखेंगे। हम कहाँ जाएंगे, अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, वहां से हम कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स देखेंगे। कुछ और 2-3 क्रोम की एक्सटेंशंस हैं, हम उनको यूज करेंगे, वहां से हम प्रोडक्ट्स देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। फिर एक और जो मजे की बात है ना, ये टिप है आप लोगों के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर वो प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा बिकते हैं जो पहले यूएस में या पहले यूके में या कनाडा में या इवन के मिडल ईस्ट में बिकना शुरू होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन मार्केट्स में देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। वहां जो अभी चल रहे हैं ना वो पाकिस्तान के अंदर कब आएंगे, 1 महीने के बाद। क्योंकि 1 महीने के बाद पाकिस्तानी अवाम देखेगी कि यार वहाँ ये प्रोडक्ट भी है, वो यहाँ आ जाएगा, फिर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ा, घर से ही हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली। ठीक हो गया। अब तीसरा बारी आ गई कि हमने मॉडल कौन सा करना है, व्हाइट लेबल या हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है। अगर तो ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपका फोन पे ही सप्लायर से राब्ता हो जाना है, ठीक है, और आपने उससे डील कर लेनी है। अगर आपने व्हाइट लेबल करना है, स्टॉक अपने पास मंगवाना है, तो लाहौर में किसी सप्लायर को कहें, रावलपिंडी में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, कुछ मेरे पास सप्लायर्स के नंबर है, मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। आप उनको कहें कि जी ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमें 50 आइटम चाहिए, हमें 20 आइटम चाहिए, तो वो कहेंगे कि जी एड्रेस बताओ, पेमेंट लगवाओ और आपको हम भिजवा देंगे। जैसे सिंपल दुकानदारी में होता है, दुकानदार क्या करता है, पैसे लगवा देता है, माल उसका आ जाता है। तो आप क्या करोगे, पैसे लगवा दोगे, माल आपका जो है आपके घर पे आ जाएगा, पहुंच गया आपके पास प्रोडक्ट घर पे। अब क्या करनी है, अब उसकी मार्केटिंग करनी है। फेसबुक के ऊपर ऐड लगाना है और टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाना है। कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, घर बैठे ही वो सारा काम हो रहा है, ऐड लग गया। अब जी ऑर्डर्स आ गए। ऑर्डर्स आने के बाद जो पहला काम है वो क्या है जी, कॉल करनी है। कॉल करने के लिए कहीं जाना है नहीं जी, वो भी कॉल किया, घर से ही कॉल हो रही है, हम ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं कस्टमर से कि जी आपका ऑर्डर है, हम कंफर्म कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने उसको पैक करना है, पैकिंग घर पे हो गई है। हमने उसकी बुकिंग बनानी है, बुकिंग कैसे बनती है उसके ऊपर भी आते हैं। हमने उसकी बुकिंग बनानी है, टीसीएस है तो टीसीएस में लॉग इन करेंगे, वहां बुकिंग बना देंगे, ठीक है। ट्रैक्स है, ट्रैक्स में लॉग इन करेंगे, वहां बुकिंग बना दे, बुकिंग बन गई, ठीक है। उसका एक लेबल निकलेगा, वो प्रिंट करेंगे और हम अपने डब्बे के ऊपर चिपका देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, कुरियर कंपनी वाले से आपका राब्ता होगा कि जी सुबह आ जाना या शाम को 4 बजे आ जाना, पिकअप ले जाना। पिकअप का क्या मतलब है कि आपके जितने भी पार्सल है ना, वो डिलीवरी कंपनी आएगी, वो बाइक पे हो सकता है गाड़ी पे है, आपके घर आएंगे, कहेंगे जी जो भी आपके पार्सल हैं वो दे दो। आपने क्या करना है, वो पार्सल उठाने हैं और उनको दे देने हैं। वो लेके जाएंगे, वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे, वो पैसे उनके पास आएंगे और वो पैसे सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है और ये सारा प्रोसेस आप कहीं से भी कर सकते हो। आप चाहो तो दफ्तर में बैठ के करो, आप चाहो तो घर में बैठ के करो, जहां से मर्जी आप ये प्रोसेस करो, ठीक है। फिर एक और जो इसका सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि प्रॉफिट और लॉस आपके हाथ में है। कैसे? आप देख रहे हो कि यार मैंने ये ऐड चलाया है, ये ऐड जरा मुझे नुकसान में जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक क्लिक से वो ऐड बंद हो जाएगा, यानी कि नुकसान वहीं का वहीं रुक गया, ठीक है। आप देख रहे हो कि यार ये फायदा, मुझे इस ऐड में जरा फायदा हो रहा है या इस प्रोडक्ट में मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो आप उसकी बजट बढ़ा दोगे या आप उसके 20 पीस या 50 पीस और मंगवा लोगे, ठीक है। जो एक और इसका सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि इसके रिजल्ट्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं। याद रहे, मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेबल की। प्राइवेट लेबल अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है तो उसमें भी बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स जल्दी कैसे आ जाते हैं कि बड़ा, यानी कि आप ऐसे समझो कि अगर ये सारा प्रोसेस आपको आता है ना, तो विद इन 2 to 3 डेज आपको
रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि महीनों हम बैठे रहेंगे रिजल्ट्स के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ठीक है, और एक बात याद रहे कि जब भी हम व्हाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट को पहले हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे? ना मैं उसका स्टॉक मंगवाऊंगा, ना मैं सप्लायर को कहूंगा कि आपने भेजने हैं, मैं बस पता करके रख लूंगा कि कितने का मिल रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसका ऐड लगा दूंगा। ऐड लगाने के बाद मैं देखूंगा कि एक दिन के अंदर उसके 15-20 ऑर्डर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं देखूंगा कि एक दिन के अंदर सिर्फ 2 ऑर्डर आए हैं, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट में इतना ज्यादा दम नहीं है। तो क्या हुआ, पहले आपने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद फिर आप जो है उसके ऊपर खुल के खेल लो। ठीक हो गया? तो इसलिए यानी कि रिजल्ट्स की गारंटीड है कहीं ना कहीं। ठीक हो गया? अच्छा, फायदे हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा इसके नुकसान भी समझ लें आप। ठीक है, अब नुकसान कैसे हैं? नुकसान ये है, सबसे पहला तो ये है कि इमेच्योर कस्टमर्स हैं। पाकिस्तानी अवाम है, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है, हमें यही होता है कि जी गलती से ऑर्डर हो गया हमसे, ओ जी मेरे बच्चे ने कर दिया जी, ओ जी अभी मुझे नहीं चाहिए जी। ठीक है, क्या इमेच्योर कस्टमर्स हैं, ये आएंगे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर डेली के 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो हो सकता है 10 के 10 कन्फर्म हो सकता है उसमें से एक आधा कैंसिल भी हो जाए। अब प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, जिसमें आपकी कैंसिलेशन बहुत कम होंगी। ठीक है, जिसमें आपकी कैंसिलेशन ना होने के बराबर होंगी। ठीक है, फिर क्या है जी, फिर एक और नुकसान ये है कि पाकिस्तान का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा पुअर है। कैसे? कुरियर कंपनी से अक्सर हमें मिलता है जी, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई, इसलिए आपका पार्सल हमने वापस कर दिया। जब हम कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर कहता है जी ये तो मेरे पास आया ही नहीं है, एक भी कॉल नहीं आई। ठीक है, फिर क्या होता है जी, अगर आप शहर से थोड़ा सा बाहर रहते हैं ना, तो कंपनी आपको कॉल करेगी, जी आपका पार्सल है आप आकर ले जाएं। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक बंदा जो शहर से थोड़ा सा बाहर है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि यार मैंने अगर पे किया है तो मुझे पार्सल मेरे घर पे मिलना चाहिए, ना कि मैं जाऊं स्पेशल। तो क्या होता है, कुछ पार्सल इस वजह से भी रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक यानी कि नुकसान है हमें इस एक तरह से। फिर एक और जो हमें नुकसान है ना, वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और इवन के मिडल ईस्ट के अंदर भी, यानी कि हम यूएई और सऊदीया में भी सेल आउट करते हैं, वहाँ पे भी ऑनलाइन पेमेंट्स तो वहाँ होती हैं, लेकिन ज्यादातर वहाँ पर भी जो है वो कैश ऑन डिलीवरी होती है, हम भी कैश ऑन डिलीवरी पे वहाँ पर डिलीवर करते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी है, आप कोई ऑनलाइन पेमेंट्स जो है ना वो एडवांस में नहीं ले सकते। अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे एडवांस पेमेंट चाहिए, तो आप कस्टमर से बात करके उससे एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, एक और ये जो मैंने इसको नुकसान में लिखा है ना कि इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, उसकी एक रीजन है। ठीक है, कि अगर तो आप ये सोच रहे हैं ना कि ये कोई एवं छोटी मोटी चीज है, ये मैं ऐसे बैठे बैठे ही कर लूंगा, तो ऐसे नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, प्रॉपर बिजनेस इसलिए है कि इसमें प्रॉपर बिजनेस वाली ही चीजें होती हैं, आपका पैसा लगता है, पैसा बनता है, समटाइम्स पैसा डूबता भी है। ठीक हो गया? तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको आपने ये नहीं समझना कि मैं दिन में आधा घंटा इसको सिर्फ दूंगा और ये चीज हो जाएगी, ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, जब एड्स हमारे चल रहे होते हैं ना, जब हमारे एड्स हम लाइव कर देते हैं, बजट लगा देते हैं, तो हम उनको लगाने के बाद हम भूल नहीं जाते, हम उसको देखते हैं, हम उसको मॉनिटर करते हैं, फिर हर 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद हम खोल के देख लेते हैं कि कहीं कॉस्टिंग ज्यादा तो नहीं आ रही। ठीक है, कॉस्टिंग के ऊपर अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। ठीक हो गया? कहीं ऐड मेरा चल भी रहा है या रिजेक्ट तो नहीं हो गया, तो हमें ये चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर बिजनेस है। ठीक हो गया? इसलिए जो है ना, मैंने इसको नुकसान के अंदर लिखा है कि बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि ये बस कोई एक ऐप है, हमने उसको खोल लिया, तो ये है कि अगर आपने मेरे लिंक से बनाया है तो 70 रुपये मुझे भी मिल जाएंगे, 70 रुपये आपको भी मिल जाएंगे। वैसा कोई सीन नहीं है, ये एक प्रॉपर एक बिजनेस है। ठीक है, उसके बाद ये है कि जी, इसको भी मैंने नुकसान में इसलिए लिखा है कि आपने इसके ऊपर एक नजर रखनी होती है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या आप लॉस में जा रहे हैं। अगर तो आपकी कंपेन लॉस में जा रही है ना, आपको रिजल्ट्स बहुत महंगे पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जो आप 1700 का बेच रहे हो, लेकिन एक ऑर्डर आने में ही उसके 700 1000 रुपए या 1100 रुपए लग रहे हैं, तो आपकी वो कंपेन क्या है, अच्छी नहीं जा रही, वो लॉस में जा रही है, आपने उसको रोकना है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपने अपनी नजर खुद रखनी है। ठीक है, फिर जो है ना जी, इन 3 चीजों को मैंने जो है वो नुकसान में इसलिए लिखा है कि हमारी जो अवाम है ना, वो इस चीज को सीरियस लेती नहीं है। ठीक है, इससे एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जा सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है, और आप अपनी लाइफ भी प्रॉपर इंजॉय कर सकते हो अगर आप चाहो तो।
ठीक है, अगर नहीं चाहेंगे तो ये बिजनेस नहीं होगा। लेकिन अगर इसको टाइम देंगे, इसको समझेंगे प्रॉपर, जिस दिन आपको समझ आ गई ना, उस दिन आपकी लाइफ जो है ना बड़ी मजे में चली जाएगी। उस दिन आप इजीली इसको जो है वो मैनेज कर पाओगे। और ये फीमेल्स के लिए तो सबसे बेस्ट है। मैंने अभी आपको बड़ा डिटेल में समझाया है कि आप घर में बैठे हुए किस तरह से ये प्रॉपर बिजनेस जो है वो रन कर सकते हो। मेरे जो है कॉन्टेक्ट्स में बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कराची में बैठकर जो है वो ज्वेलरी बेच रही हैं, जो कराची में बैठकर जो है ये अपना कॉस्मेटिक्स का सामान बेच रही हैं, जो कराची में बैठकर सिर्फ रिंग्स बेच रही हैं। रिंग्स उनको वहां से केजी के हिसाब से मिलती हैं, याद रखिएगा, केजी के हिसाब से। और वो एक एक रिंग 1100 रुपए की, 700 रुपए की ऑनलाइन बेच रही हैं और बिक रही हैं। ठीक है, आवाम खरीद रही है। ठीक हो गया। आप अगर सोचें ना कि अगर थोड़ा एक क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, आपके जहन में ये भी आएगा कि इतनी महंगाई में ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ होती होगी। तो अगर एक पोर्शन अवाम का जो है वो महंगाई में अगर पिस रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जिनको खर्च करने की कोई वजह चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं। हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो 5-5 हज़ार से ज्यादा की कीमत के हैं और लोग उनको खरीद रहे हैं। जब हम उनके ऑर्डर्स देखते हैं तो वो सारे ऑर्डर्स कहाँ के होते हैं? कोई डीएचए का है, कोई गुलबर्ग का है, कोई फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी का है, कोई अपना बैरिया टाउन का है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज से, जिनके पास पैसा ही बहुत ज्यादा है। तो वो बड़ी बड़ी अमाउंट के प्रोडक्ट्स भी जो है वो इजीली खरीद लेते हैं। किसी ने 3 आइटम ऑर्डर किए हुए हैं, किसी ने 4 किए हुए हैं, किसी ने 1 किया हुआ है, किसी ने 2 किए हुए हैं। ठीक है, तो अवाम है खरीदने के लिए। और ये फीमेल्स के लिए तो सबसे बेस्ट बिजनेस है अगर वो करना चाहें तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब रोड मैप के ऊपर आ जाते हैं कि कंप्लीट रोड मैप वही बातें हैं जो मैंने यानी कि आपको पहले बता दी। शॉपिफाई का स्टोर बनाना है आपने, स्टोर बन गया। उसके बाद एक अच्छा प्रोडक्ट आपने ढूंढ लेना है कि प्रोडक्ट हंटिंग की भी मैंने तरीके बता दिए कि कैसे आपने ढूंढना है। प्रोडक्ट के ऊपर भी मैं थोड़ी देर अभी ठहर के जो है ना, जब ये हम एंड करते हैं तो आपने मुझे याद कराना है प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए जो चीजें माइंड में रखनी है ना, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सीओडी अकाउंट बनाना यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हर कंपनी के बंदे का नंबर दे दूंगा। वो अकाउंट भी आपका बैठे बैठे बन जाएगा। ठीक है, आपने उसको मैसेज करना है, आपने उसको कहना है कि जी मुझे सीडी अकाउंट ओपन करवाना है। वो कहेगा आप अपनी बिजनेस अपना वेबसाइट का लिंक दें और आप अपना एक ब्लैंक चेक दे दें और अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह दे दें। आपने वो सारी चीजें उसको देनी है। विद इन 2 डेज और 3 डेज वो आपको लॉग इन भेज देगा कि ये लें जी, आपका अकाउंट सेटअप हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फेसबुक, टिकटॉक, इसके ऊपर मार्केटिंग शुरू कर देनी है। ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। ऑर्डर्स आने के बाद जो मैंने पहले कहा कि भाईजान आपने क्या करना है, आपने कस्टमर सपोर्ट वाला पोर्शन संभाल लेना है। आपने उसको कॉल करनी है, कंफर्म करना है, पैक करना है। ठीक है, पैक करना है, बुकिंग्स करनी है। टीसीएस का है तो टीसीएस के पोर्टल पर जाएं, लॉग इन करें, बुकिंग करें। ब्लू एक्स है, ट्रैक्स है, जो भी है, बुकिंग करें। अपने प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करें कि प्रॉफिट आपके क्या बन रहे हैं। ठीक है, इसकी भी एक शीट है, वो अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी आपके साथ ग्रुप में, कि उसके ऊपर आप बस डालेंगे कि यार कितने ऑर्डर्स है, कितनी कॉस्टिंग है, प्रॉफिट निकल के आपके सामने आ जाएगा। और ये सारा प्रोसेस क्या करना है, आपने रिपीट करना है। अब जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आज आपको मिला वो अगले पूरे साल चलेगा, नहीं, वो प्रोडक्ट फिर लोकल मार्केट में लोकल दुकानों पे आ जाएगा। जब वो लोकल दुकानों पे आ जाएगा आपका बिकना जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जो मार्केट में कम हो, जो लोकल दुकानों पे ना मिले। ठीक है, जो हर गली की दुकान पे ना पड़ो। अब फॉर एग्जांपल यानी कि हैंड फ्री है, वो बहुत कम बिकेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हर जो है वो गली की दुकान के ऊपर पड़े हैं। हाँ, कुछ एयरपोर्ट्स बिकेंगे जो हर गली की दुकान पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की यानी कि कुछ चीजें हैं। जी जी अमीर, मैं शीट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। शॉपिफाई का जो स्टोर बनेगा ना, वो $1 में बनेगा। सिर्फ $1 आपका लगेगा 1 महीने का। पहले 3 महीने शॉपिफाई आपसे 300 रुपये लेगा। 300 में आपका स्टोर बन जाएगा। बन गया 300 में स्टोर। उसके बाद आपने एक डोमेन लेनी है। डोमेन क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा outfitter.com, या फॉर एग्जांपल जैसे ये मुझे नाम नजर आ रहा है हाफिज अब्दुल बासित, आप लेते हैं जी abdulbasit.com, ये आप डोमेन ले लेते हो। वो आपको जो है वो 2500-3000 में मिल जाएगी। अगर कोई आप और XYZ एक्सटेंशन में लोगे तो हो सकता है वो आपको और सस्ती मिल जाए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना क्रिएटिव टेस्टिंग। अब क्रिएटिव टेस्टिंग क्या है? जो भी हम ऐड के ऊपर वीडियो लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं, वो क्या होता है, हमारा क्रिएटिव होता है। हमें ये 4-5 बनाने होते हैं। अगर तो कोई वाइट लेबल प्रोडक्ट है ना,
तो उसकी वीडियो बनी बनाए हमें अली एक्सप्रेस से मिल जाती है। हम 3 से 4 वीडियोस डाउनलोड कर लेंगे, उसको अपने ऐड के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। वो $10 हम उसको बजट देंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है। जो क्रिएटिव आप देखो कि यार इसके ऊपर खर्चा भी कम आ रहा है, इसके ऊपर ऑर्डर भी ज्यादा आ रहे हैं, वो क्रिएटिव आप क्या कर लो, फाइनल कर लो। क्या हो गया, आपका $10 में क्रिएटिव टेस्टिंग भी होगी। अगर आपके पास ज्यादा बजट है तो ऑब्वियसली आप इसको दे दो, जितनी ज्यादा टेस्टिंग करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ठीक है। ये मैं वो बता रहा हूँ बिल्कुल मिनिमम $10 विद इन अ डे टेस्ट करने वाली, ठीक है। जो हम अक्सर क्लाइंट्स का करते हैं कि विद इन अ डे लगाया, 4-5 घंटे में देख लिया कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। फिर आप जो है ना अपने वो 30 या 50 पीस की इन्वेंट्री मंगवा लो। डिपेंड करेगा कि आपके पास बकाया कितनी रकम है, ठीक है। फिर उनको आप शिप करो, और जब आपके पास उन सारे आइटम्स के ऑर्डर्स आ जाएं, आप अपना ऐड क्या कर दो, रोक दो, उनको शिप कर दो, उनका वेट करो कि उनके पैसे वापस आए। जब उनके पैसे आपके पास वापस आ जाएं, आपके अकाउंट में आ जाएं, फिर आप क्या करो, आप मार्केटिंग दोबारा शुरू कर दो और अपना स्टॉक दोबारा मंगवा लो। एक साइकिल बना लिया आपने, साइकिल समझ आ गया कि किस तरह से हमने साइकिल बनाना है अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कुछ और यानी कि टिप्स हैं, ठीक है। और ये कंपनी भी है, फुलफिल करो, ये कंपनी भी मैं मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जी मैं अपना हेडेक नहीं लेता, आप कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं हर कस्टमर को खुद कॉल करूं, उससे कंफर्म करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं हर पार्सल को खुद ही पैक करूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये फुलफिल करो, एक कंपनी है इस्लामाबाद में, आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे करोगे इसको यूज, कि अपना स्टॉक आप इनके पास भिजवा दोगे, ये क्या करेंगे, आपके बिहाफ पे कस्टमर को कॉल करके पूछेंगे भी सही, आपके बिहाफ पे उसको पैक करके भेज भी देंगे, और पैसे ये क्या करेंगे, आपको भेज देंगे। तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद सारा कुछ मैनेज कर सकते हो तो खुद करो। अपना जो सप्लायर का नेटवर्क है ना, वो आपने बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगा, जब आप इस काम में आओगे, आप डिफरेंट जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं, कुछ मैं ग्रुप्स दूंगा, कुछ मैं नंबर्स दूंगा, आप उनके साथ उनके नंबर सेव करोगे, उनको अपना बताओगे, उनके बारे में जानोगे। ये बढ़ाना क्यों जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल जो है ना, आप ये स्केल बेच रहे थे, ठीक है। ये स्केल पहले आप लेते थे अली से, आप अच्छे रेट पे उठाते थे, अली के पास हो गया खत्म। अब अगर आप सिर्फ अली से लेते थे तो आपके पास भी क्या हो गया, खत्म। अगर आपके पास अली के साथ अब्बास का भी नंबर है, अली के साथ आपके पास अमीर का भी नंबर है, या XYZ किसी का भी नंबर है, तो आप उससे भी पूछ सकते हो सकता है उससे आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जो है ना टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करो, ठीक हो गया। टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग करो, उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। एक और जो टिकटॉक की जो टिप है ना, वो ये है कि टिकटॉक के ऊपर जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं ना, वो रात को आते हैं, शाम के बाद। यानी कि शाम 4-5 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक ना सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इस टाइम हर बंदा फ्री होता है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गई हुई है लड़की, वो भी फ्री है इस टाइम, ठीक है, वो भी क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ गई है। जो जॉब पे गया हुआ है बंदा, वो भी वापस आ गया जॉब से 5 बजे 6 बजे, वो भी अब रेस्ट कर रहा है, फ्री है, ठीक है। और जो है अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो क्या है, वो भी खाना शाना बना के 5-6 बजे 7 बजे जो है, या अगर उन्होंने खाना 8 बजे बनाना है तो 5-6 बजे 7 बजे वो भी क्या है, वो भी फ्री है। हर बंदा इस टाइम फ्री है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आजकल घरों में क्या है, जब भी फ्री टाइम है तो लोग क्या करते हैं, लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो उन्होंने टिकटॉक देखना है, उन्होंने फेसबुक देखना है, जो उनके सामने आना है उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से खरीदना है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम के बीच में चलाएंगे ना, तो आपको रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। फिर आप लोवेस्ट कैप और बिड कैप एक स्ट्रेटजी होती है, अगर कुछ लोगों को मार्केटिंग का पता है तो उनको पता होगा कि बिड कैप स्ट्रेटजी होती है कुछ। हम टिकटॉक को या फेसबुक को बता देते हैं कि हम एक ऑर्डर के लिए इतने पैसे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको और मजीद बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है। उसके बाद क्या है कि आप हर महीने प्रोडक्ट्स बदलते जाओ। आप 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद प्रोडक्ट्स बदलो, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने आज बेचना शुरू किया है ना, वो 1 माह बाद आपकी तरह के 10-12-15-20 और सेलर्स भी बेच रहे होंगे। फिर जहां आप पहले डेली के 50 ऑर्डर ले रहे थे, अब आपके पास डेली के 10-15 ऑर्डर आएंगे। फिर आप कहोगे कि ओहो, मेरा बजट भी उतना लग रहा है, मेरे पास ऑर्डर भी कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे 5-7-10-12-20 और सेलर्स भी उसको बेचना शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए क्या है, प्रोडक्ट्स जो है वो बदलते जाओ प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। तो ये यानी कि पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, अब बात आ गई आपकी अर्निंग की, कि आप इससे जो है वो किस तरह से अर्न कर सकते हो।
आप इस तरह से अर्न कर सकते हो कि या तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो इस बिजनेस में, अपने लिए ये बिजनेस स्टार्ट करो, तो क्या है आप इससे अर्निंग कर सकते हो, या आप दूसरों के लिए काम करके भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरों के लिए कैसे? फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए ना हो, 5 लाख रुपए ना हो सकता है आपके कजन के पास हो 2 लाख रुपए और वो ढूंढ भी रहा हो किसी बंदे को, तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। उसको प्रॉपर एक प्लान दो, प्लान देने के बाद उसको कहो कि हाँ जी आप देख लो। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 तरीके हैं जिनसे आप जो है वो अपने लिए जो है वो अर्निंग कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट के ऊपर अब बात करते हैं थोड़ी सी, कि जो मैंने प्रोडक्ट का कहा था ना, कि प्रोडक्ट को आपने कैसे एवेलुएट करना है। अब मैंने आपको कुछ नुकसान बताए हैं कि पाकिस्तानी मार्केट है, कैंसिलेशंस होंगी, कुछ डिलीवरीज भी रिटर्न आएंगी। सबसे पहली तो आप कोशिश करो कि आप खवातीन को टारगेट करो, खवातीन भी वो जिनकी एज 27-28 से ऊपर हो। ठीक है, अब 27-28 से ऊपर वाली एज से क्या मुराद है? या तो वो हाउसवाइफ होंगी, ठीक है, और मेजरली वो क्या होगा, घर पे ही रहती होंगी, तो डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हैं कि वहां पर पार्सल हमारा डिलीवर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसी ऑडियंस है जो मिच्योर है, जो ऐसे नहीं करती कि ऑर्डर करके कैंसिल कर दे कि नहीं जी गलती से हुआ। उसमें भी होंगी कोई 1-2% 3% कैंसिलेशन होंगी, बट वो इतनी ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट करो। ठीक हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखो जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो, जो अगले का टाइम बचा ले। जैसे वो सैलेड कटर था या समोसा मेकर था। अब समोसा मेकर क्यों बिका इतना ज्यादा? ठीक है, वो इसलिए इतना ज्यादा बिका कि अगर यूजली समोसा बनाने में 1 मिनट लगता था ना, तो उसमें विद इन 10 सेकेंड्स एक समोसा बन रहा था। बस रखना था, ऐसे करना था और समोसा बन जाता था। तो ये यानी कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने देखनी है। ठीक है, फिर अगर आप कोई यानी कि ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो सिर्फ डेकोरेशन आइटम है, तो उसमें भी आप देखो कि उसके अंदर वाव फैक्टर हो। ठीक है, उसके अंदर वाव फैक्टर हो, वो देखने में ही लगे कि यार क्या प्रोडक्ट है, या अगर मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है ना, तो आने वाला हर बंदा पूछे कि ये आपने कहाँ से लिया। ऐसा कोई यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की यानी कि और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करता रहूंगा ग्रुप के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन या प्रोडक्ट कैलकुलेशन की तरफ आए ना, तो वो ये है कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसको आप 1500 से 2500 के दरमियान आसानी से बेच सको। ठीक है, अब 1500 से 2500 वाला फिगर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इवन के मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि 5000 से ज्यादा उनकी कीमत है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 3000 से ज्यादा हैं या 4000 से ज्यादा हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस जरा कम हो जाती है, वो हर बंदे की रेंज से जरा क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो हर बंदे की रेंज में हो। अब 1500 से 2500 तकरीबन हर बंदे की रेंज में आ जाता है। फीमेल्स हैं, अगर उनके रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट्स है, चाहे वो कॉलेज की लड़की है, यूनिवर्सिटी की लड़की है, अगर उसका कोई वेयरेबल आइटम है, उसकी कोई एसेसरीज में आता है, कोई फैशन आइटम है, तो 1200 1500 2500 ये उसकी रेंज में है, वो इजीली ले लेगी। ठीक है, कोई मेल है, उसकी रेंज में यहाँ पे कोई वो यूजफुल प्रोडक्ट्स देखता है, वो ले लेगा इजीली। ठीक है, तो ये रेंज, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, इसलिए मैंने ये रेंज बताई है। फिर आपने उसके सोर्स तो ऑब्वियसली ढूंढ ही लेनी है, लेकिन आपने जो है वो क्या करना है, अपना जो सोर्स प्राइस होगी ना, जब आपने अपने प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस करनी है ना, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आपको वो उसकी सोर्स मिल रही है जो है वो 500 रुपए की। ठीक है, 500 रुपए का वो आपको पड़ रहा है, तो आपने या तो उसको 3 से या 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या उसमें 1400 और या 1500 रुपए ऐड करना है। तो जो भी अमाउंट आएगी ना, वो आप अपनी सेलिंग प्राइस रख लो। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले दिनों जो है वो एक देखा होगा आपने, वो 5-in-1 मैनिक्योर किट है लेडीज की। ठीक है, वो घर पे मैनिक्योर हो सकता है उससे। वो जो थी ना, वो मुझे 345 रुपए की मिल रही थी। 345 रुपए की मुझे मिल रही थी, मैंने उसको 1690 रुपए का फिर बेचा है। ठीक है, तो ये यानी कि एक सिंपल सा फॉर्मूला, या तो उसको आप 3-4 से मल्टीप्लाई कर लो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 1400 रुपए का वो प्रोडक्ट होलसेल से मिल रहा है ना, तो आप उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके नहीं बेच सकते, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बेचोगे। ठीक है, या 1400-1500 रुपए फिक्स आप उसमें ऐड कर लो, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, 250 या 210 या हो सकता है कुछ कंपनीज 280 भी लेती हैं, वो आपके क्या आ जाएंगे, डिलीवरी चार्जेस आ जाएंगे।
तकरीबन 300 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। इससे कम भी आता है, 0.5 तक भी आता है, 150 रुपये तक भी खर्चा आता है, 110 रुपये तक भी खर्चा आता है। लेकिन उसके लिए कैंपेन जितनी पुरानी होती जाती है ना, उसका खर्चा कम होता जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उसको लर्न कर लेता है, वो एक अलग कहानी है। तो ये सारे क्या हो गए, खर्चे हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जो आपको 500 की मिल रही है, जो आप 2100 की बेच रहे हो, ठीक है, तो कितना आपका, अब हम मार्जिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल 250 रुपये डिलीवरी के हो गए, 300 रुपये में एक ऑर्डर आया, कितने हो गए, 300 और 250, 550, 500 की वो आपको मिल रही है, ठीक है, कितने हो गए, 1050, और आप उसको बेच रहे थे 2100 की, तो 1050 टोटल आपके सारे खर्चे हो गए। और बाकी जो है वो सारा क्या है, आपका प्रॉफिट है, यानी कि 1050 या 1000 प्रॉफिट है। मेरा जो फॉर्मूला है ना खुद का, वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे हर प्रोडक्ट के अंदर, हर ऑर्डर के अंदर कम से कम जो है वो 1000 रुपये बचे, 700, 800, 900, 1000 रुपये बचे। तो क्या है, बंदा जब मंथ के एंड में कैलकुलेशन करता है ना सारी, तो एक अच्छी चीज जो है वो निकल के आ जाती है, एक अच्छा प्रॉफिट जो आ जाता है। ये कुछ जो है वो स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा बहुत से स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के, बहुत सारे अपने स्टोर्स के, जिनके ऊपर सेल्स इजीली हम लोग जनरेट करते हैं। किसी की महीने की 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, डेली की भी 4-4 लाख, 5-5 लाख की जो है वो सेल्स आ जाती हैं। लेकिन अगर हमने डेली 5 लाख की सेल्स जनरेट करनी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें बजट भी ज़्यादा चाहिए, हमें इन्वेंट्री भी ज़्यादा चाहिए, हमें ऐड के ऊपर भी ज़्यादा लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जितनी ज़्यादा सेल्स आएगी उसके ऊपर खर्चे भी उतने ज़्यादा है, ठीक है। तो सेल्स लाना कोई मुश्किल नहीं है। सऊदीया के अंदर भी हम कर रहे हैं, यूएई के अंदर भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। यहाँ ये जो तीनों रीजन है ना, ये जो तीनों कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑडियंस सेम है, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अरबियों को भी अब उर्दू आ गई है। इतने पाकिस्तानी, इतने इंडियन, इतने बांग्लादेशी, इतने श्रीलंकन वहां चले गए ना दुबई में और सऊदीया में, कि अरबियों को भी उर्दू तक आ गई है, ठीक है। तो कल्चर सेम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ऑडियंस सेम है, सेल आउट हो जाती है यहाँ पे चीजें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक यानी कि आपको सारी चीजें समझ आई हैं, एक बिजनेस जो प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल था वो समझ आया है। समझ आया आप सबको? अच्छा। अच्छा, ये वो शीट है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब इस शीट के अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैं रखता हूँ कि जो मेरी डॉलर की प्राइस है ना वो 300 है, ठीक है। मैं रखता हूँ कि जी प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे 500 आई, एक ऑर्डर आने में मुझे 300 लग रहा है, ठीक है। शिपमेंट का मेरा 250 लग रहा है, ठीक है। मैं मार्जिन इसके अंदर ऐड करता हूँ 1550 का, यानी कि मैं जो है वो 2050 की जो है वो प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे अगर डेली के 10 ऑर्डर्स आते हैं ना, 10 ऑर्डर आ गए मेरे पास, 10 ऑर्डर आने में क्या हुआ कि 20% मेरे कॉल पे ही कैंसिल हो गए, यानी कि पीछे कितने रह गए, 8। अब 8 में से 20% मेरे फेल हो गए डिलीवरी के टाइम पे, मतलब मेरे कितने डिलीवर हुए, 6। अगर 6 भी मेरे डिलीवर हो जाते हैं ना, तो फिर भी मुझे 10 ऑर्डर के अंदर 4300 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। ये सारी इसके अंदर कैलकुलेशंस हो गई हैं कि एक दिन के लिए आपको कितना खर्चा चाहिए, 5 दिन के लिए कितना खर्चा चाहिए, 7 दिन के लिए कितना खर्चा चाहिए, 30 दिन के लिए कितना खर्चा चाहिए, और कितना यानी कि आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप इसी रेशो के साथ जाते रहें तो 1 लाख रुपए, 29 हजार का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये शीट खैर मैं शेयर कर दूंगा। आई होप सो कि आप सबको जो है वो एक्सेल यूज करना आता होगा, तो आप इस सबको जो है वो इजीली जो है वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, शीट शो नहीं हुई, मैं दोबारा शेयर करता हूँ जरा शीट। ये शीट है जी, अब बताइएगा शो हो रही है? ठीक है, अब विजिबल है शीट? ठीक है जी। ये मैं शीट का कह रहा था कि इसके अंदर सारे फार्मूलाज वगैरह लगे हुए हैं। मैंने डॉलर की प्राइस 300 डाल दी है, हालांकि 286 पे आया हुआ है। प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने 500 डाल दी, यानी कि 500 का मुझे प्रोडक्ट पड़ रहा है, $1 मेरा लग रहा है एक ऑर्डर आने में। 250 मेरी शिपमेंट है, मैंने मार्जिन जो है वो 1550 का डाला हुआ है, यानी कि मैं उसको 2050 की बेच रहा हूँ। अच्छा, एक और बात मजे की, जब हम प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं ना, हम थोड़ी कम प्राइस से करते हैं, यानी कि मैं हो सकता है मैं इसको 1900 का बेचना शुरू करूँ। मैं देखूंगा कि यार 1900 पे तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं उसकी प्राइस बढ़ाकर 2000 कर दूंगा, 2000 पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं उसकी प्राइस बढ़ाकर 2100 कर दूंगा, उस पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। हो सकता है मैं प्राइस 2250 कर दूं 2050 की जगह। लेकिन आपने इतना ज्यादा डिफरेंस में नहीं डाल देना
कि खरीदे ही ना अगला बंदा, ठीक है। तो ये यानी कि एक फेज होता है जिससे आप यानी कि गुजरते हो। अब ये सारा नजर आ रहा है कि 20% कैंसिल हो गए, ठीक है, अब 20% रिटर्न हो गए, फिर भी आपको देखें तो 4300 का प्रॉफिट है। अगर 30% रिटर्न हो जाते हैं फिर भी आप देखें 2700 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये यानी कि आप इस शीट के साथ थोड़ा सा प्ले कीजिएगा, मैं शीट शेयर करूंगा ग्रुप में। अच्छा, अब ये नजर आ रहा है यहाँ पे जो हमारी ये जो स्लाइड्स थी, प्रोडक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन वाली शीट नजर आ रही है अब, ठीक है, ये नजर आ रही है। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, प्रोडक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, जिसके ऊपर अभी हमने बात की थी। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब अब पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, अच्छा, ये था जी सारा यानी कि ई कॉमर्स एक बिजनेस मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यानी कि हमने इसकी ट्रेनिंग क्यों शुरू की, ठीक है, या मुझसे ही आपने क्यों सीखना है। मैं ये आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप ये चीज मेरे से ही सीखें। मैंने आपको ये बिजनेस मॉडल समझा दिया है, आप जिससे मुतमईन होते हैं आप उससे ये चीज सीखें, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे से सीखते हैं तो उसका एक बेनिफिट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मेरी जो है वो सपोर्ट आपके साथ लाजमी रहेगी लाइफ टाइम, ठीक है। मैं आपको गाइड करता रहूंगा। समटाइम्स ऐसा होता है हम इन्वेस्टर भी दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी इन्वेस्टर का बजट हो सकता है 2 लाख हो, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाह रहा, तो मैं अपने किसी न किसी जो है वो स्टूडेंट को दे देता हूँ। बाकी इसके आप की जो ये हमारी जो क्लास है, इसके अंदर मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो बाद में उनसे भी जो है वो मेरा फीडबैक ले सकते हैं कि मैं जो मेरा जो एक वे ऑफ टीचिंग है ये है वो सारा क्या है, ठीक हो गया। तो ये सारा यानी कि इसका एक प्रोसेस था, मैंने आपको कंप्लीट जो है वो रोड मैप देने की कोशिश की है। मैंने अपना यानी कि बेस्ट दिया है कि मैं आपको जो है वो सारी चीजें ए टू जी जो है वो मैं समझा पाऊँ। ऑब्वियसली एक कम टाइम के अंदर हम इस चीज को इतना ही कवर अप कर सकते थे। मैंने आपको टिप्स भी दिए, मैंने आपको समझाया है। तो अगर तो आप इनरोल होना चाह रहे हैं हमारे पास, ठीक है, हमारा ई कॉमर्स बूट कैंप है, जिसमें मैं आपको पाकिस्तान में सेल आउट करना और यूएई में सेल आउट करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप मेरे से रब्ता करें, आप हमारा जो सपोर्ट का नंबर है चैट में उससे रब्ता करें, ठीक है। हम आपको इंटरटेन करेंगे। और सीट्स मैं सिर्फ 20 रखूंगा, उसकी भी रीज़न ये है कि अगर कम होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से फोकस करके जो है वो इसको जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप बेशक लिख लें सारे, ठीक है। या मैं जो है वो एक मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं सब एक मैसेज लिख रहा हूँ, वो आप बेशक आप सारे जो है उस मैसेज में से मेरा नंबर जो है वो देख सकते हैं और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में भी कर दूंगा, ग्रुप में वैसे मैं खुद भी ऐड हूँ, आप वहां से भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना हम थोड़ा सा आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, कि आपके अगर कुछ सवाल हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो आप मेरे से ज़रा पूछें, कि जो भी आपके सवाल हैं मैं आपके जो है वो सवालात लेता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक को जो है वो मैं गाइड करूँ। वन बाय वन बेशक हैंड रेज कर दें, मैं अनम्यूट करूंगा और आप जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं फिर, या अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कोर्स के हवाले से अगर मैं बता दूं ना, तो कोर्स दो तरह से है, फिजिकल भी है ऑनलाइन भी है। फिजिकल का मैं बताऊं तो फिजिकल 1 माह क्लासेस होंगी, और जो नेक्स्ट मंथ होगा ना वो आप हमारे पास बैठेंगे, आप हमारे ऑफिस में बैठेंगे। हमारी एक प्रॉपर एजेंसी है कोडाइल सॉल्यूशंस के नाम से, ठीक है। और पिछले 2-3 साल से हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। 1 मंथ कोर्स है, टू दी पॉइंट कोर्स होगा ये, ठीक है। कोई इधर उधर ड्रैग बातें हैं नहीं, इसलिए 1 मंथ का है। और 1 मंथ में भी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लासेस हम प्रैक्टिकली करेंगे। आज भी जो है वो मैंने ये स्लाइड्स जो है बड़ी बेसिक सी बनाई हैं, उसकी भी एक रीज़न है कि मैं स्लाइड्स जो है वो मैं बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है। टोटल प्रैक्टिकल काम होता है। जब भी हम कोर्स शुरू करेंगे, कोर्स जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फ्राइडे है उसकी फ्राइडे को हमारी फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास के अंदर ही हमने शॉपिफाई के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर उसके ऊपर हमने जो है वो अपना स्टोर जो है वो सेटअप करना शुरू कर देना है। फीस जो है ऑनलाइन की 20,000 है और फिजिकल क्लासेस की जो है वो 30,000 है। क्लास टाइम जो है
हम इंशाल्लाह रखेंगे, क्लास से पूछ के, जो भी फाइनल ग्रुप होता है उससे हम पूछ के रखते हैं, ठीक है। खैर ये कोर्स की तरफ हम इंशाल्लाह, मैं ग्रुप में भी जो है वो गाइड करता रहूंगा, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अभी हमें वो क्वेश्चंस लेने चाहिए जो इस बिजनेस मॉडल के रिलेटेड हैं, ताकि हो सकता है अगर मैंने कोई पॉइंट स्किप किया हो तो हम उसको जो है ना वो डिस्कस करें। अच्छा जी, एक सज्जाद साहब ने कमेंट किया है कि रिलायबल सप्लायर इन केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग। जी, ड्रॉप शिपिंग के रिलायबल सप्लायर्स जो मैंने आजमाए हुए हैं ना, मैं उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। HHC ड्रॉप शिपिंग है एक, तो और हैं, ठीक है, लाहौर में कुछ हैं, कुछ रावलपिंडी में है, जिनको हमने आजमाया हुआ, अच्छा काम रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तानी मार्केटर्स स्कैम भी होते हैं, ठीक है। तो स्कैम भी होंगे इस मार्केट के अंदर। हो सकता है आप किसी से टिकटॉक का अकाउंट बनवाओ, एजेंसी अकाउंट ऐड रन करवाने के लिए, वो आपके पैसे लेके भाग जाए, ठीक है। तो ये स्कैम भी होते हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ के हमें सप्लायर और ये सारी चीजें फाइनलाइज करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया जी। उम्र क्या है जी? सऊदी अरेबिया में लीगल है, बिल्कुल लीगल है, लेकिन याद रखिएगा हमने सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पे काम करना है, और हमने जो है वो अपनी कस्टमर सपोर्ट सऊदीया में बहुत अच्छी रखनी है। अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो हम पकड़े जा सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास CR नहीं होगी, हमारे पास इसका इनिशियली लाइसेंस नहीं होगा सऊदी अरेबिया में और UAE में, तो लाइसेंस हम इनिशियली इसलिए नहीं लेते कि हमारा बजट कम होता है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है, आप इनिशियली जो है वो लाइसेंस लेके फिर उसके ऊपर काम करो, ठीक है, वरना ये लीगल है, एक प्रॉपर बिजनेस है। और बहुत सारी कंपनीज सऊदीया में भी मैं जानता हूँ, UAE में भी मैं जानता हूँ, जो बगैर कंपनी के, बगैर ई-कॉमर्स लाइसेंस के कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सज्जाद साहब, हमें डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसी भी किस्म के नहीं लेने जब हम वाइट लेबल कर रहे हैं, क्योंकि वो मोस्टली चाइनीज प्रोडक्ट्स होंगी। चाइनीज लोग अलाउ करते हैं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके से किसी भी प्राइस पे उसको बेचो। मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन किया कि वो बिल्कुल वाइट लेबल होंगी, और हम उन्हीं के लेबल के अंडर उनको बेच सकते हैं, कंप्लीटली इट्स लीगल, ठीक है। कोई हमें राइट्स वगैरह या नहीं लेने। ड्रॉप शिपिंग में रिस्क, देखें रिस्क तो दोनों में है। अगर आपने प्रोडक्ट बगैर टेस्टिंग किए लगा दिया और स्टॉक भी उठा लिया है, आपका पैसा डूबेगा। हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है प्रोडक्ट बहुत बुरा हो, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग जो है, हसनैन में लेता हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में ये है कि फ्रॉड के रिस्क इसलिए है कि अगर आप किसी के साथ बगैर उसकी जांच पड़ताल किए बगैर अगर आप उसके साथ काम शुरू कर देते हो, तो फिर तो रिस्क है। आप पहले उसको देखो, उसके बारे में फीडबैक लो लोगों से, अगर तो अच्छा ट्रस्टेड बंदा है, फिर आप उसके साथ ड्रॉप शिपिंग अपना जो है वो बिजनेस करो। अच्छा जी, हमारे फिजिकल क्लासेस हमारी सिर्फ सरगोदा में है, ठीक है। अगर जो लोग सरगोदा से हैं वो तो फिजिकली अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, हसनैन आप अनम्यूट करो और बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल पूछिएगा जरा। सर मेरा सवाल ये है कि आपका जो कोर्स होगा ना उसमें आप क्या क्या सिखाएंगे, और जो ना फेसबुक मार्केटिंग और टिकटॉक मार्केटिंग आप सिखाएंगे पूरा प्रॉपर, या सिर्फ जो ना उसका थोड़ा हमें ओवरव्यू दे देंगे? मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो कोर्स आउटलाइन है ना, इसके अंदर शॉपिफाई स्टोर बनाना, एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करना, टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग और फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है ना डिटेल्ड लेवल की होगी, डिटेल्ड लेवल की इस तरह से कि टेस्टिंग फेज, स्केलिंग फेज, और उसको फिर मेंटेन करना, ये 3 फेज है मार्केटिंग के, ठीक है। हो सकता है इनिशियली आपको बहुत अच्छी सेल्स आ जाए, आगे जाके कम आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, ये छोटी छोटी इसकी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं जो हम आपको बताएंगे, वाइट लेवल के लिए अलग, प्राइवेट लेवल के लिए अलग। अब अगर प्राइवेट लेवल है तो हम हो सकता है हफ्ता हफ्ता सिर्फ हम अवेयरनेस कैंपेन ही चलाए रखें, क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट लेवल है कि हम ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। वाइट लेवल है तो हो सकता है हम डायरेक्ट जो है वो वार्म अप करके तो हम सीधा कन्वर्जन्स की तरफ आ जाएं, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा इन चीजों की, क्योंकि हो सकता है मे बी बहुत से लोगों के लिए जो है वो ये चीज उनको पता हो सकता है बहुत से चीजों बहुत से लोगों के लिए ये सारे वर्ड्स जो हैं, कंपेन, वार्म अप, पिक्सल, ये सारे नए हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इनमें डिटेल में नहीं जा रहा, बट ये है कि फेसबुक एंड टिकटॉक सिर्फ ये हम 2 सीखेंगे, और दोनों को हम डिटेल में सीखेंगे। डिटेल में सीखने का मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी कंपेन्स के लेवल, अगर एक कंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो उसी को कैसे अच्छा परफॉर्म करवाना, ठीक है। ये सारी चीजें यानी कि हम सीखेंगे। जी दिलशान आप अनम्यूट कीजिएगा। दिलशान सैफी हैं जी। दिलशान आपको आवाज आ रही है?
क्या कशा आप हेलो दिल सर। जी जी दिलशान अपना सवाल पूछिएगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब आप फिजिकली क्लास ज्वाइन करेंगे उनके लिए हमें रहने के लिए कोई जगह फराहम की जाएगी या नहीं? नहीं, जगह का यार मेरे पास इंतजाम नहीं है। जगह का आपने अगर फिजिकली आना है तो आपने अपना इंतजाम खुद करना है। जहाँ हमारा ऑफिस है उसके बिल्कुल साथ जो है वो हॉस्टल्स वगैरह अवेलेबल हैं। वो उसका प्रॉमिस नहीं है मेरी तरफ से। उनकी कोई फीस वगैरह? ऑब्वियसली अगर हॉस्टल वगैरह है तो वो अपना चार्ज करते हैं। बस ठीक है सर, मैं ये पूछना चाहता था। जी क्या किशन आप अपना सवाल पूछिएगा जरा। उधर से दो। हसनैन, हम तीनों मॉडल, बिल्कुल तीनों मॉडल के ऊपर काम करेंगे, हम तीनों मॉडल सीखेंगे। क्या किशन अपना सवाल पूछिएगा। अच्छा, जब तक क्या किशन सवाल पूछ रही है मैं आपको थोड़ा सा तरीकाकार समझा देता हूँ। तरीकाकार जो हमारा है ना, हमारा तरीका ये होता है कि हम जब क्लास शुरू होती है ना तो क्लास के अंदर ही मैं कहता हूँ कि जी किसका स्टोर हम बनाएं या किसके लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करें, तो जो भी विलिंग होता है फिर हम उसी का स्टोर बनाना शुरू कर देते हैं। तो समझ रहे हैं, यानी कि चीजें प्रैक्टिकली होनी है। स्लाइड्स मजबूरी से आज बनाई है क्योंकि टीम ने कहा था कि सर जी स्लाइड्स बना लें, लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी, इसलिए स्लाइड्स बनाई हैं। अदरवाइज क्लास के अंदर मैंने कोई स्लाइड्स ना मुझे आती हैं बनानी ना मैंने बनानी है। ठीक है, पहले दिन ही क्या होगा, थोड़ा सा इसी तरह से जेनेरिक बातें कर लेंगे, गुफ्तगू कर लेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, क्या क्या मॉडल्स हैं, क्या क्या नहीं है जो आज की हैं। देन कहेंगे कि जी लाओ जी अपने लॉगिन्स दो, अपने ईमेल और पासवर्ड दो, सबके सामने स्टोर बनाएं। सबके सामने स्टोर बनाया जाएगा, सबके सामने प्रोडक्ट हंटिंग, सबके सामने क्रिएटिव बनाएंगे, सबके सामने कैंपेन लगाएंगे, सबके सामने जो है वो हर चीज करेंगे। अमेजोन का यार एक अलग कहानी है, आईफोन अमेजोन की एक अलग कहानी है सारी। क्या किशन आप अपना सवाल पूछिएगा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग हर मंथ प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो एक जी आवाज आपकी काफी ड्रॉप हो रही है, बेशक आप चैट में लिखते हैं। अमीर आप अपना सवाल पूछिएगा। अमीर आप अपना सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये क्वेश्चन ये था कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, मुझे इस चीज़ की ऐसा जो हाउ नाउ नहीं है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें ना। ठीक तो है, अब सरगोदा में तो आना मुमकिन नहीं है, तो क्या होगा, मतलब इसका कोई, मैं कह रहा हूँ कोई डेमो क्लासेस वगैरह कुछ ऐसा हो कि इंटरेस्टेड तो मैं हूँ। तो इसको अगर हम ऑनलाइन लेंगे तो उसकी मतलब क्या होगा को उसमें अगर कोई क्यूरीज आ रही हैं तो उसकी फाइंडिंग्स में और इसकी प्रोसेसिंग में कितनी इम्प्रूवमेंट होगी, और किस तरह मतलब ऑनलाइन में जो फॉल्ट आते हैं उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे? देखिए मैं एक चीज सबको क्लियर कर देता हूँ कि ऑनलाइन एंड फिजिकल दोनों बैच मैंने खुद पढ़ाने हैं। दोनों ठीक बैचेस हो। की जो आउटलाइन है वो भी सेम होनी है। दोनों बैचेस के अंदर जो काम होने हैं वो भी बिल्कुल सेम होने हैं। फिजिकल वालों को भी कहूंगा कि लाओ जी किसका स्टोर बनाओ, ऑनलाइन वालों को कहूंगा कि लाओ जी किसका स्टोर बनाए। फिर भी इन केस आप पहला 3 दिन क्लासेस लें, फ्राइडे सैटरडे संडे आप लें, इन केस आप सेटिस्फाई नहीं है आप संडे को अपनी फी वापस लें और आप लीव कर सकते हैं। जी ठीक हो। जी और किसी का है कोई क्वेश्चन? क्या कशा आप जो पूछ रही थी हर मंथ प्रोडक्ट चेंज करने का, वो ये है कि क्योंकि मार्केट के अंदर ना प्रोडक्ट सेचुरेट हो जाता है। अब जैसे वो मैंने आपको नेक फैन दिखाया है ना, वो इतना सेचुरेट हुआ है कि मार्केट में अब वो मिल ही नहीं रहा। ठीक है, शॉर्ट हुआ है। तो इस तरह से प्रोडक्ट सेचुरेट, जब आपको लगे ना कि प्रोडक्ट सेचुरेट हो रहा है और भी लोग इसको बेचना शुरू कर दिया और भी 20-25 सेलर्स आ गए हैं, आप नए प्रोडक्ट की तरफ निकल जाओ, उसमें मार्जिन ज्यादा अच्छा मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक प्रॉपर बिजनेस है, आपने इस बिजनेस को समझना है। ये सारी चीजें ऑब्वियसली जब आप एक दफा खुद एक्सपीरियंस करोगे इस चीज को तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि मैंने प्रोडक्ट कब स्विच करना है। हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करते हो, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कुछ सप्लायर से बनवा रहा हूँ और पिछले 1 साल से मैं वही प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को लिमिटेड लोग बेच रहे हैं, 10-15 लोग हैं जो उन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ। ठीक है जी। जी और कोई है क्वेश्चन आप में से किसी का? बिल्कुल। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन दोनों हैं, यानी कि फिजिकल क्लासेस भी हैं और ऑनलाइन भी हैं। जी हमारे बैचेस तो चलते रहते हैं, ये ई कॉमर्स का जो है ना हमारा 3rd बैच है आई गेस। तो बैच हमारे चलते रहते हैं, अगर आप कोई पर्सन इसमें नहीं इनरोल हो सकता या वो जो है वो डेली मतलब नेक्स्ट में होना चाहता है तो वो नेक्स्ट में हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सजाद भाई आपका क्वेश्चन है कि मार्केटिंग और इसके रेट क्या है डेली। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे ऊपर होता है, हमने बजट देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक को डेली 500 का बजट देता हूँ कि आपने डेली 500 रुपये खर्च करने हैं, तो फेसबुक डेली 500 रुपये ही खर्च करेगा और उसके हिसाब से ही हमें रिजल्ट्स ला कर देगा। हो सकता है 1 ऑर्डर, हो सकता है 2 ऑर्डर, हो सकता है 3 ऑर्डर। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से ला कर देगा। टिकटॉक के ऊपर हमें डेली के कम से कम $20 खर्च करने हैं, लेकिन $20 खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि हमने वो सारे ही खर्च कर देने हैं। ठीक है, हमने $20 लगाकर ऐड चला दिया, हमने 2-4 घंटे बाद 5 घंटे बाद देखा वो अच्छा नहीं जा रहा, हमने फौरन रोक दिया। हो सकता है तब तक $5-6 स्पेंड हुए हो। अभी मैंने कल परसों एक पिक्चर शेयर की थी, मेरे ख्याल से कल की थी या आज सुबह की थी, कि 4 कुछ डॉलर मेरे खर्च हो गए थे, एक भी परचेज नहीं आई थी। तो मैंने 20 खर्च होने का वेट नहीं किया, मैंने वहीं पे उसको रोका, उसमें चेंजेस की, दोबारा कैंपेन लाइव की, तो फिर 8-10 ऑर्डर्स आ गए थे, 11 ऑर्डर्स, अभी 11 ऑर्डर्स आ गए थे, कुछ 12 हो गए थे कि 11, फिर मैंने कैंपेन बंद कर दी। ठीक है, तो ये यानी कि मैंने जैसे कहा कि आपको खुद नजर रखनी है, खुद ये सारी कैलकुलेशन। मैंने देखा कि यार इसके अंदर जो हमारा डेली का जो मार्जिन था क्लाइंट के बजट के हिसाब से वो पूरा हो रहा है। ठीक है, क्लाइंट को जो है वो जितना प्रॉफिट चाहिए था वो भी आ रहा है, तो दैट्स इट, हमने रोक दी, बिल्कुल रोक दी। ठीक है, मार्केटिंग की वीडियो अगर तो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, बनी बनाए अली एक्सप्रेस से मिल जाएंगी। ठीक है, और बनी बनाए में मिल जाएंगी, हम वही यूज कर लेंगे। वॉइस ओवर हम खुद अपना लगा सकते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा। मैं प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर उसको एडिट कर कर उसको लाइव करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, फी मैंने बता दी है कि फी जो है वो 20,000 ऑनलाइन की और फिजिकल क्लासेस की 30,000 है। 1 माह का कोर्स होगा और नेक्स्ट मंथ हर चीज के ऊपर प्रैक्टिकली, यानी कि आप लोग काम कर रहे होंगे। अगर जो फिजिकल वाले हैं वो ऑफिस आ सकते हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं वो हमसे ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर क्यूरीज जो है वो पूछ सकते हैं, जो भी उनको मसले आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, हम हल करेंगे इंशाल्लाह, सपोर्ट करेंगे आपको। और ये सारी चीजें हैं उस हवाले से। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मेरा जो फोकस है ना वो ये है कि आपको ये बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। बहुत से लोग स्कैम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। मुझसे सीखें, किसी से सीखें, XYZ से सीखें, यूट्यूब से सीखें, जहां से मर्जी सीखें, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करके तभी इसको कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकली सीख कर इसको कीजिएगा। ठीक है, लोकेशन हमारी सडला टाउन चौक में है, सरगोदा में। यहाँ पर जो है वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी किसी का एक कमेंट था टेस्टिंग के हवाले से, वो आई गेस किसी ने डिलीट कर दिया है, तो वापस जो है वो मुझे भेज दें कमेंट, मैं इंशाल्लाह दोबारा उसका आंसर कर देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइम वगैरह है ना वो हम डिसाइड करेंगे ग्रुप के अंदर, जो एक फाइनल ग्रुप होगा ना उनमें हम सबसे पूछेंगे, पोल करेंगे कि जी क्या टाइम होना चाहिए। फिर जिस टाइम सब लोग जो है वो एग्री होंगे, हम वो टाइम जो है वो ऑनलाइन क्लास का रख लिया करेंगे। फिजिकल क्लासेस का भी यही होगा कि जिस टाइम सब इजी कंफर्टेबल होंगे, सब एग्री होंगे, हम उस टाइम जो है वो रख लिया करेंगे उसका टाइम। और है जी किसी का कोई क्वेश्चन? ये हमारा फ्राइडे को फर्स्ट क्लास है इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट जो फ्राइडे है वो हमारी फर्स्ट क्लास है। जो ग्रुप के अंदर हैं, ग्रुप के अंदर से मेरा नंबर ले सकते हैं, कमाना सीखो टीम का नंबर ले सकते हैं, कांटेक्ट करें और आप एनरोलमेंट जो है वो करवा दें। 4 से 5 एडवांस एनरोलमेंट्स आई हुई हैं, कुछ 1-to-1 की आई हुई हैं हमारे पास। जो 1-to-1 कोचिंग ले रहे हैं हमसे सऊदीया की और यूएई की, वो लोग वहीं के हैं ज़्यादातर। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं और ये बिजनेस मॉडल आपको समझ आता है, मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये मॉडल आपको समझ आना चाहिए। तो अगर ये आपको समझ आता है तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो हम अपनी पहली जो है वो लाइव क्लास करेंगे। जी और कोई हैं आपके सवाल?
मैं ऑफिस की डिटेल, फीस की डिटेल, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये सारी चीजें मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। कि ऑफिस हमारा कहाँ है, क्या सिनेरियो है, कैसे, वो मैं इंशाल्लाह सारी चीजें शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप मुझे ये बता दें कि और कोई सवाल है या बस इसको हम एंड करें। एसन फ्राइडे को हमारी फर्स्ट क्लास है नेक्स्ट बैच की। ये जो कमिंग फ्राइडे है इसको फर्स्ट क्लास है हमारी। जी अमीर, आपका क्या क्वेश्चन है? जी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं जो है वो फिर एंड करता हूँ।